कर लिया है, इन्हें न्याय मिलेगा या रण होगा। ये भगवान मुझे माफ कर दे, ऐसे शब्दों को मुझे दोहराना पड़ रहा है, मुझे शर्म आती है ऐसे शब्दों पे। इस देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरे भाई पत्रकारों, सोशल मीडिया के जितने भी तमाम पत्रकारों, आपने इस लोकतंत्र को, जमहूरियत को, आइन को जिंदा रखा है और आपके लिए मोहम्मद इरफान आपके चरणों में अपना शीश झुकाता है, क्योंकि आप है तो लोकतंत्र, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी ताकत और माइक और कलम सरकार के कदमों में रख दिया, इसीलिए मैं आपको सिर झुका के नमन करता हूँ। दुनिया की एक कहावत है, सबसे लड़ लेना, गरीब और शरीफ से मत लड़ना, क्योंकि आपकी पहचान को भी खो देगा। काल करूंगा, जय भीम करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं इस देश की मेहनत कश आबादी का एक हिस्सा हूं और मैं एक निर्धन गरीब आदमी जो रेडी पटरी का काम करता है, अपनी 300 रुपये की मजदूरी छोड़ के अपनी बहनों की सम्मान में दूसरी या तीसरी बार जंतर मंतर पहुंचा हूं। कल मैं अध्यक्ष साहब जो ये खेल के जो जिसके विरुद्ध में ये आंदोलन चल रहा है उनका बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि मैं शिलाजीत की रोटियां थोड़ी ना खाता हूं, और ये बार बार ये कह रही हैं कि ऐसा किया, यही बॉडी एंगल था उनका, ऐसा किया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर करे तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। ये कहते कौन सा चंदवा का टुकड़ा लिया आई तोड़ के, ये विनाश फोगाट कौन चंदवा का टुकड़ा लिया आई तोड़ के, अबोर्ड लिया आई। इस तरह के अल्फाज एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, बेटियों का नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया। अगर एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके के अल्फाज अगर बेटियों के लिए निकालता है, सम्मानित बेटियों के लिए, तो हम जैसा गरीब निर्धन भी जंतर मंतर पे आने को तैयार है। और सरकार कल से एक बयान सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि जंतर मंतर पे जो है राजनीति हो रही है। भैया हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हमने अपने जीवन में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते भाई, हम वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम जितने भी लोग यहाँ कैमरे पे बोल रहे हैं, किसी ने भी चींटी का भी नुकसान नहीं किया होगा अपने जीवन में, तो हम राजनीति करने वाले लोग नहीं। ये कह रहे हैं कि कल से इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है, ये शाहीन बाग वाले लोग हैं, ये किसान आंदोलन वाले लोग हैं, और ये जो जंतर मंतर पे कर रहे हैं ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए हम साजिश वाले लोग नहीं हैं, अगर आप न्याय दे देते तो हमें आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। हम जानते हैं आपके ताकत को, हम गरीब और मेहनत कश लोग हैं, आपकी पुलिस और लीगली लड़ाई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन को खो देंगे आपके सामने, लेकिन हम अपनी बहनों के सम्मान में अपने जीवन को त्यागने के लिए भी तैयार हैं। देखिए 10 दिन हो गए इस आंदोलन को, अभी तक है ना मैत्री ना हित वचन दे रही थी, यानी अभी तक है ना वचन दे रही थी, हित वचन दे रही थी कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कर लीजिए। इसीलिए कहते हैं हित वचन ना तूने माना, हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। लेकिन वो तो अब देश की जनता ने तय कर लिया है, इन्हें न्याय मिलेगा या रण होगा। पीसफुल तरीके से जमहूरियत और आइन के मानने वाले लोग हैं जो जंतर मंतर पे खड़े हैं, वो संविधान को, लोकतंत्र के बहुत बड़े पुजारी और भक्त हैं। आप हमें 1000 गालियां दे दीजिए, हमें कम्युनिस्ट कह दीजिए, अम्बेडकरवादी कह दीजिए, इस्लामिस्ट कह दीजिए, लेकिन इन बहनों को न्याय दे दीजिए, क्योंकि हम उस देश की धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ पे महिलाओं को देवी स्वरूप पूजा जाता है। हम अलग अलग जाति धर्म से बेशक आते हों, हम इस मट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं। राजनीतिकरण हो रहा है यार, इस बार राजनीतिकरण के मसले पे बोल रहा हूँ। इस देश का एक सम्मानित व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी जा रही है, वो कह रहा है कि भैया मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाता, ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं देखिए अगर मेरे साथ ये घटना घटी होती, किसी गरीब के साथ घटी होती, तो पुलिस इस तरीके से लाल कर देती जैसे टमाटर लाल कर देते हैं। तो अन्याय जो भी करे, अपराध जो भी करे, पुलिस का रवैया उसके प्रति हमेशा नरमी वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोहरा रवैया क्यों, एक समानतावादी या पूंजीवादी ताकतवर लोगों के लिए एक संरक्षण और गरीब के साथ नाइंसाफी, क्योंकि वकालत के लिए हमारे पास बड़े वकील नहीं है। कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो क्या राजनीति करना गलत है क्या? हम चुनाव लड़ रहे हैं क्या, राजनीति कर रहे हैं? हम लोगों पे आप आरोप लगाते हैं, हम जैसे बोलने वाले बच्चों पे आप आरोप लगाते हैं, कल आप हमें जेलों में डाल देंगे। अरे हमने भी आपकी तरह ही एक रास्ता चुना है, हम भी अनमैरिड हैं, हमने भी शादी ब्याह नहीं करी, हम भी अपने ज़मीन और देश और संस्कृति के लिए जिएंगे। आप जेल में डाल दीजिए,
शायद आपकी धाराएं कल का सूरज मुझे ना देखने देगी, लेकिन ईमानदारी की बात है, हमने शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल को और दादा छोटू राम को पढ़ा है। उनके मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के, अम्बेडकर के, नानक के, अल्लाह के, राम के मानने वाले लोग हैं, भगत के मानने वाले लोग हैं, इस देश से प्यार करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। अब इस आंदोलन देखिए, निर्भया, आप लोग मेरी उम्र के हैं, मैं 92 में जन्मा था। मैंने निर्भया जो केस था उसे अपनी आंखों से देखा था, जब देश का नौजवान 3 मुख्य दफ्तर तक पहुंच गया था, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पीएम कार्यालय की चौखट तक, साउथ ब्लॉक के उस दरबार तक पहुंच चुका था और वह वर्तमान के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आके सफाई देनी पड़ी थी। तो हम जो हैं इंकलाब के पीसफुल तरीके से प्रदर्शन के और प्रोटेस्ट के रास्ते पे अपने न्याय की गुहार लगाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए वकील खड़ा करने के लिए नहीं है। कह रहे हैं कि अगर मैंने इस्तीफा हुआ था। अच्छा, आप ये बताइए, ये कल से एक बात जो है मेन मिनिस्ट्री में फैलाई जा रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। आप निहत्ते एक गरीब मजदूर जो 300 रुपए कमाता है, क्या उससे आप अपेक्षा ये करते हैं? हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हम देश की टुकड़े करने जंतर मंतर पे आए हैं। सरकार कैसे कैसे वक्तव्य देती है। अरे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सुनिए गौर से, बीच में टोकिए मत। लेकिन आपके विचार ऐसे होंगे जो गरीबों के हित में ना हो, महिलाओं के हित में ना हो, युवाओं के हित में ना हो, तो हम आपका विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम आपसे नफरत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं यार। लेकिन आप गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोध में जो भी नीतियां बनाएंगे, अगर वो गलत होगी तो इस देश का नौजवान बुलंदी से अपनी आवाज उठाएगा। भूषण जी कह रहे हैं कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो ये साबित हो जाएगा कि मैं आरोपी हूँ। देखिए, कल वो ये भी कह रहे थे मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, मेरे इस्तीफे से भी कुछ नहीं होगा, इनका मकसद कुछ और है। वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इस तरीके से कि साक्षी मलिक ने मुझे पकड़ रखा था, मैंने उसे नहीं। ये भगवान मुझे माफ कर दे, ऐसे शब्दों को मुझे दोहराना पड़ रहा है, मुझे शर्म आती है ऐसे शब्दों पे। इस देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है गोल्ड मेडलिस्ट महिला को, जिसने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया है। हम बहन बेटी वाले लोग हैं, उसे शर्म नहीं, हम उसकी भी इज्जत करते हैं। शायद वो भयभीत हो रहा है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, तो उन लोगों में से हम हैं। हम विचलित होने वाले लोग नहीं हैं, हम यार देश और संविधान का कहना है कि इससे ज़्यादा भीड़ लगा देंगे वो एक इशारे पर। देखिए, ये टकराव वाली बात कहीं से भी नहीं होना चाहिए। हमने बहुत बड़ी स्थिति देखी थी, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और गौर से सुनिए मैं क्या कहता हूँ, आपको इस बात को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मैं पीछे हटिए और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरे भाई पत्रकारों, सोशल मीडिया के जितने भी तमाम पत्रकारों, आपने इस लोकतंत्र को, जमहूरियत को, आइन को जिंदा रखा है और आपके लिए मोहम्मद इरफान आपके चरणों में अपना शीश झुकाता है, क्योंकि आप है तो लोकतंत्र, क्योंकि मेन मीडिया ने अपनी ताकत और माइक और कलम सरकार के कदमों में रख दिया। इसीलिए मैं आपको सिर झुका के नमन करता हूँ, इसीलिए मैं आपको शीश झुका के नमन करता हूँ। हम गरीब आदमी किसी से भीख नहीं, अपना अधिकार मांगते हैं। हम गरीब है, 300 रुपए के मजदूर करने वाले लोग हैं। दुनिया की एक कहावत है, सबसे लड़ लेना, गरीब और शरीफ से मत लड़ना, क्योंकि आपकी पहचान को भी खो देगा। सुनिए, कल एक बात सुनिए, राजनीति कौन कर रहा है ये देखिए। राजनीति वक्त तो यहाँ से नहीं हो रहे, आप देख रहे हैं यहाँ से सिर्फ बेटियों की बात हो रही है। कल वो क्या कह रहे थे, जो अध्यक्ष साहब है भूषण साहब, वो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी एक छोटे से आंदोलन में गई है, कल पछताएगी। गौर से सुनना, आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत गौर की बात है। और दीपेंद्र का नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे कि किसका नाम ले रहे हैं, इतना भयभीत हैं दीपेंद्र के नाम से। दीपेंद्र एक खूबसूरत हृदय के बहुत खूबसूरत इंसान है। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे नहीं, लेकिन मैं बहुत भीतरी तौर पे जानता हूं, क्योंकि मैं रोहतक लोकसभा सीट पे मैं मेहनत मजदूरी करता हूं। दीपेंद्र एक खूबसूरत इंसान है। वो कह रहे थे प्रियंका किसी भी सीट पर चाहे तो चुनाव लड़ ले उत्तर प्रदेश में आके। मैं कहता हूँ रेवाड़ी से, रोहतक से, भिवानी से, हिसार से, अंबाला से, किसी भी सीट से अगर दीपेंद्र के सामने चुनाव लड़ ले, और आप आम चुनाव 2024 5-6 महीने बाद है, लड़ ले और जीत जाए, तो मैं आपको अमृत समझ के पी लूंगा। अगर आप राजनीतिक की बात करते हैं, आप प्रियंका का नाम तो बहुत बड़ा है, आप दीपेंद्र के लिए जो बार बार दोहराते हैं, समझ रहे हैं। और मैं बता दूं रोहतक लोकसभा सीट पर 3 बार के सांसद रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। उनके नहीं प्रवक्ता नहीं, उनका ना समय यार, एक काबिल आदमी की बात। मैं बिहार से हूँ, मैं इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए। दीपेंद्र एक अच्छा इंसान है, हम उसका समर्थन
कर रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी से हम बहुत प्यार करते हैं, जेपी नड्डा साहब से बहुत प्यार करते हैं, इस देश से बहुत प्यार करते हैं, अमित शाह जी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वैचारिक तो लड़ाई है। अगर हमारे हित में जो फैसले नहीं आएंगे हम तो बोलेंगे। हम तो गरीब मजदूर है, हमारे पास तो लीगली लड़ने के लिए इतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम संगठित हो गए।